नमस्कार, मैं अविनाश सैनी और आप देख रहे हैं साइंस। कोरोना ने वो दिन दिखा दिए जिनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। कितने ही लोग अपने सगे संबंधियों से बिछड़ चुके हैं। सिस्टम धराशायी हो चुका है, सुविधाएं कम पड़, रोज ही कितने लोग ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, दवाइयों और सही इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। लेकिन ठीक ऐसे समय में कुछ लोग पीड़ितों के लिए आशा की किरण बनकर उठे हैं। सबके लिए तो नहीं, क्योंकि ये काम तो सरकारों का और सिस्टम का बनता है। पर हाँ, कुछ लोगों के लिए तो सही, बिल्कुल सही समय पर मदद पहुंचाकर ये लोग बहुत ही महत्वपूर्ण जिंदगियों को बचा रहे हैं। ऐसे ही सामाजिक सरोकारों से जुड़े एक युवा है, जेपी घोष, ब्लड डोनर और मोटिवेटर। जी, इस समय शहर के जी दूसरे सामाजिक नमस्कार। कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर गंभीर कोरोना मरीजों को प्लाज्मा पहुंचाने की मुहिम में जुटे हैं। ये और इनके सहयोगी रात रात भर जागकर देश भर से आए, जो डिमांड आती है देश भर से प्लाज्मा की, उसको पूरा करने की कोशिश में जुटे रहते हैं। वे कोविड से ठीक हो चुके लोगों को प्लाज्मा डोनेट करने के लिए भी मोटिवेट करते हैं और इसके अलावा जो अस्पतालों में इस समय पे रक्त की कमी हो गई है, उसके लिए भी लोगों को मोटिवेट करते हैं, रक्तदान शिविर लगाते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। संतोष की बात ये है कि इनसे प्रेरित होकर बहुत से युवा रक्तदान और प्लाज्मा दान के लिए आगे भी आए। तो आइए बात करते हैं जेपी गौड़ जी से उनके इस अभियान के बारे में। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? सर नमस्कार, थैंक यू। बहुत मेरा बहुत सौभाग्य है साधुवाद। सर, आप लोगों के साथ जुड़ा हूं मैं। जी आप वैसे भी सामाजिक विषयों को लेकर और जो सेवा से जुड़ी हुई गतिविधियां हैं उनसे लेकर आप आवाज उठाते रहे हो और मैं आभारी हूं। आज आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं एक छोटे से एक सेवक को आपने मौका दिया आपके साथ जुड़ने का और कुछ मैं अपनी बातें कहने का, ताकि मैं समाज में एक जो निराशा का माहौल है उसमें हम सकारात्मकता की ओर कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए आपने मुझे मौका दिया। मैं उसका पूरा प्रयास करूंगा बिल्कुल। आपके साथ सकारात्मक रूप से जुड़ने का। जी जी जी, यही हम चाहते हैं कि समाज में जो नकारात्मकता का माहौल बन गया है, उसको बदला जी जाए, सकारात्मकता की तरफ ले जाया जाए। और आप जैसे जो लोग जी हैं, जो बिल्कुल ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, उनको देख के जी बहुत सारे लोग इस तरह की मुहिम में जुड़ सकते हैं। और ये काम जो इतनी बड़ी त्रासदी है, इतना बड़ा जो जी महामारी है, उसको रोकने के लिए, उसके डैमेज को कम करने के लिए समाज को आगे आना ही पड़ेगा। जैसे आप आए हैं और आपकी जी देखा-देखी और बहुत सारे लोग आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं बातचीत। जी सबसे पहले तो जी सर। जानना चाहेंगे गौड़ साहब कि कब से कर रहे हैं आप ये? आपकी मुहिम कब सर से शुरू हुई? मैं मेरे को रोहतक में आए हुए 18-20 साल हो गए हैं। मेरा जी, बेसिक गांव मदीना है। मैं हुँ। गांव से बिलोंग करता हूँ। उसके बाद मैं प्रिंटिंग लाइन जुड़ा हुआ हूँ। प्रिंटर एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ, ज्वाइंट जी, जी, सेक्रेटरी जी। रहा हूँ अभी भी वर्तमान में। हुँ। और रक्तदान को लेके एक पीड़ा जगी थी कभी मन में। आज से 2008 में मैंने इसमें जुड़ा था और जी, कुछ साथियों को देखा था रक्त की अभाव में, पीड़ा में सहन करते हुए। तो तब से मैंने ठाना था, कुछ साथियों को देखा इस सेवा में। हमारे कई साथी हैं जो आज अ, उनके मदद से हम रोहतक को कई बार ब्लड बैंक को फुल करने का जो रिकॉर्ड है वो बना चुके हैं। रोहतक जी, जो जी। है पूरे हरियाणा में नंबर 1 रहा है, इवन भारत में भी एक अच्छी पोजीशन में रहा है। अब क्योंकि इस महामारी काल में हर व्यक्ति, कोई वेंटिलेटर के लिए भाग रहा है, कोई ऑक्सीजन के लिए भाग रहा है, कोई बेड्स नहीं मिल पा रहे, किसी को सिलेंडर के जो वो होते हैं इंस्ट्रूमेंट से नोज़ल। रिलेटेड, कोई वो चल नहीं हुँ, पा हुँ। रहा है। अलग-अलग जी, बड़ी जी। मार्मिक
दृश्य है। और हर व्यक्ति मदद, पैसा है उनके पास, धन है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। ऐसे ही भाई जिस प्रकार से अन्य सुविधाओं का अभाव हुआ है, उसी प्रकार रक्तदान से हम जुड़े हैं। भाई रक्तदान या प्लाज्मा दान के लिए भी लोगों से हम अपील करते हैं कि वे ज्यादा से ज्यादा इस महामारी में जो पीजीआई ब्लड बैंक से जुड़े हुए हैं, हम रक्त संचार केंद्र आज उसका नाम है, तो आप लोग आगे आए और जो भी रक्तदान शिविर लग रहे हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा लोगों से मैं अपील भी करता हूं कि भाई उनमें जाएं और लोगों से एक जो रक्तदान करता है एक अलग से फीलिंग आती है। जैसे कि इसमें एक व्यक्ति के रक्तदान करने से 2 या 2 से अधिक लोगों का फायदा होता है। दूसरा हमारा भी फायदा होता है कि हमारे शरीर में हार्मोन्स की जो मात्रा है वो पॉजिटिवली बढ़ती है, अच्छे विचार डेवलप होते हैं, परिवारों में संस्कार की भावना आती है और समाज से हम जुड़ते हैं। हम ये सोचते हैं कि निस्वार्थ भाव से हमने कुछ किया और उसके लिए हमारी अच्छी फीलिंग हुई, जो कि उसका रिजल्ट क्या है, आप घर में जाते हैं, परिवार में भी आप सकारात्मक और लड़ाई झगड़ों से भी दूर रहते हैं। तो सेवा जो है एक समर्पण है। आज की महामारी में हम सबको, ये जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति, जो अलग-अलग व्यक्ति हैं, हर क्षेत्र में व्यक्ति हैं, जैसे आप भी एक समाज सेवा कर रहे हो, तो इस समाज में हमारे जैसे लोगों को जोड़कर एक मैसेज दे रहे हो, ये आप बहुत अच्छा कर रहे हो। ऐसे ही डॉक्टर्स अपने लेवल पे अपना काम करें, नर्सेज अपना काम कर रही हैं, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, सभी ये भी बहुत बड़ा कार्य है। और इतनी बड़ी जंग में, कोरोना की इस महामारी में एक व्यक्ति नहीं लड़ सकता, हमें आगे सरकार भी नहीं लड़ सकती, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, हमारे रिसोर्सेज कम है, तो उसमें हमें आपसी समझ से, आपसी तालमेल से हमें ये इस जंग को जीतना है, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मदद पहुंचा सकें और जो सुविधाएं हैं उनको तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से, मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम हम लोगों को के जीवन को बचा सकें और रक्त के अभाव में कोई जिंदगी ना जाए, उसके लिए भी हमारा प्रयास रहता है। और मैं प्लाज्मा डोनेशन को लेके आपको बता दूं कि जी आप प्लीज, हम यही जानना चाहते हैं कि ये जो प्लाज्मा की मदद आप लोगों को पहुंचा रहे हो पीड़ितों, इसकी शुरुआत कब की? प्लाज्मा डोनेशन की शुरुआत सर अभी इसी दूसरी जो ये अभी चला है कोरोना का कहर, इसमें बहुत से हमारे से जुड़े प्लाज्मा, हमने एक आपातकालीन रक्तदान प्लाज्मा पैनल बनाया और भी हमारे रोहतक शहर से काफी लोग इस अभियान, मतलब अन्य रूप से भी सेवाएं प्लाज्मा को लेकर कर रहे हैं। लेकिन इस पैनल के माध्यम से हम पूरे हरियाणा स्तर पर जुड़े, कई बार विशेष रेयर ग्रुप की जैसे यहाँ उपलब्ध, तो अन्य किसी डिस्ट्रिक्ट से हम अवेलेबिलिटी कराने की कोशिश रहती है और लोगों से बार बार अपील भी करते हैं आप जैसे लोगों के माध्यम से कि भाई ज्यादा से ज्यादा जो कोरोना से ठीक हुए हैं उनका इम्यूनिटी बूस्टर अच्छा हो जाता है, उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है और जिससे कि दूसरे जो व्यक्ति है फायदा पहुंचता है, जैसा कि बताते हैं। लेकिन कईयों ने इसको प्लाज्मा से ही फायदा नहीं होता, क्योंकि इससे ज्यादा प्लाज्मा की डिमांड बढ़ जाएगी। तो हमें यही रखना है कि बेसिक जो चीजें हैं उन पर भी ध्यान देना है, प्लाज्मा के साथ साथ अन्य जो चीजें हैं उन पर भी ध्यान देना है। लेकिन प्लाज्मा भी एक ऑप्शन है कि जिसके जरिए लोगों को हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। जैसे हमारे पास कॉल आती है, हमारी टीम दिन रात लगी हुई है और प्रयास करती है, हमारे से जो मित्रों से, हमारी टीम से जो बन पड़ता है, हम प्रयास करते हैं कि जो है जीवन बचाए। और अभी तक काफी लोगों को हमने इसमें प्लाज्मा डोनेशन में सफल हुए हैं। वो यही कारण है, आम लोग हमारे से जुड़ रहे हैं, कुछ प्लाज्मा के लिए लोग स्वयं भी आगे आ रहे हैं
हमारे और साथी भी लगे हुए हैं। तो एक दूसरे के सहयोग से कुछ संस्थाओं के ग्रुप हैं हमारे, तो वो सब मिलके इस चीज को दें। एक व्यक्ति से ये कार्य लगभग नहीं हो कितने सकता। लोगों की मैं भूमिका? एक छोटा सा एक अभी हमारी जो रक्तदान से जुड़ी हुई जो कई रोहतक की काफी संस्थाएं हैं जो रक्तदान में कार्य कर रही हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। लगभग सारी संस्थाएं ही इस प्लाज्मा डोनेशन को लेकर भी काम कर रही हैं। काफी सारे वॉलंटियर्स हैं सर, पूरे हरियाणा में जो रक्तदान से जुड़े हुए हैं वो लगभग 15-1 हजार वॉलंटियर्स हैं। लेकिन सक्रियता कुछ समय से दे पाते हैं, कुछ नहीं दे पाते हैं, कुछ किसी फैमिली प्रॉब्लम्स हैं या कुछ नहीं है। लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है और हम इस कोरोना की जंग को जरूर जीतेंगे और हमें सकारात्मकता की जरूरत है और लोगों को आगे आना चाहिए। लोगों को प्लाज्मा डोनेशन के लिए आगे जरूर आना चाहिए। जी जी जानना भाई ये साहब चाहते हैं जी आपके थ्रू कि कौन लोग प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं? जी। जो व्यक्ति कोरोना से पॉजिटिव है और वो आइसोलेशन में है और वो उनको उनको कोरोना रिपोर्ट के डेट्स के अकॉर्डिंग 28 दिन हो चुके हैं, वो अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। और इसमें ये रक्तदान से भी आसान है, ब्लड डोनेशन से भी आसान है। 1 महीने के अंदर आप 3 बार भी एक व्यक्ति प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। इसमें होल ब्लड नहीं दिया जाता, इसमें होल ब्लड पूरा का पूरा ब्लड नहीं लिया जाता। उसमें से कुछ जो येलो वो निकलता है, जो हम प्लाज्मा लेते हैं, ब्लड में कुछ पार्टिकल्स होते हैं, वो ही लिया जाता है। तो इसमें ज्यादा घबराने या बहुत ज्यादा उस परेशानी की कोई बात नहीं है और बहुत लोग आगे आ रहे हैं। बहुत बड़ा सकारात्मक लोगों का रवैया चल रहा है और हमें बड़ी खुशी है कि बहुत ही जल्द जी हम कोरोना पे काबू पा सकते हैं। आपने बताया कि जो लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और उसके बाद वो ठीक हो गए हैं, उसके 28 दिन के बाद वो कोरोना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। जी, एक बात। सर। दूसरी बात आप जो कह रहे हैं, आमतौर पे आपकी अपील मैंने सुनी है, तो आप लोग कहते हैं कि वैक्सीनेशन जो लोग करवाना चाहते हैं, तो वैक्सीनेशन से पहले ब्लड डोनेट जरूर करें। इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है सर, हमारे जो WHO की नॉर्म्स थी पहले 42 दिन का था, अब थोड़ा कुछ कम किया है उन्होंने। तो जो लोग वैक्सीन लगवा लेते हैं तो उनके लिए फिर वो लगभग 42 डेज के बाद ही अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं या ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो हम युवाओं से जो 18 से 60 आयु वर्ग के हैं, उनसे जो रक्तदाता हैं उनसे निवेदन करते हैं कि वो रक्तदान वैक्सीनेशन से पहले रक्तदान अवश्य कराएं, ताकि हमारा रक्त कोष जो है, जो रक्त का हमारी जो स्टोरेज है, वो उसमें इमरजेंसी ना हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें ब्लड डोनेट करके हमारी स्टोरेज ठीक ठाक हो जाए और हमारा एकदम से आपातकाल ना हो। जैसे ऑक्सीजन को लेके मारामारी हुई, ऐसे ही रक्त को लेके या अन्य चीजों को लेके, रक्तदान से जुड़ी हुई प्लाज्मा को लेके भी हम इतने भयभीत ना हो, क्योंकि ये एक प्लाज्मा और ये जो रक्तदान है, ये इसका कोई विकल्प नहीं है। ये कोई फैक्ट्री या फिर किसी उस चीज में केमिकल से नहीं बनाया जा सकता, ये व्यक्ति के डोनेट करने से ही होता है। तो बड़ा संवेदनशील है लेकिन बहुत आसान है और ये देने वाले को भी पता है कि भाई मैं एक बहुत नोबल काज कर रहा हूँ और उसको भी फायदा है। मैं आज लगभग 40 टाइम्स रक्तदान कर चुका हूँ और लोग मेरे से पूछते हैं कि आपकी भाई लाली का क्या राज है, चेहरे की चमक कैसे है, तो मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं रक्तदानी हूँ। तो हमारे और भी मित्र हैं, जैसे आप जैसे लोगों को भी हम करते हैं मोटिवेट कि भाई इससे कोई शरीर में हानि नहीं होती, बल्कि हार्मोन्स अच्छे डेवलप होते हैं और आप तंदुरुस्त रहते हैं। इस प्रकार एक बाइक
में मोबाइल चेंज करते हैं कि एक टाइम के बाद गाड़ी में मोबाइल चेंज किया जाता है, इसी प्रकार एक शरीर का भी एक प्रक्रिया है, प्रकृति है, परमात्मा ने हमारे को एक जो गिफ्ट दिया हुआ है। तो उसी प्रकार हम ब्लड डोनेट करते हैं तो रिसाइकल होता है, ब्लड प्योरीफाई हो जाता है, हमारे अंदर हम तरोताजा महसूस करते हैं, एक अच्छी एनर्जी का संवहन होता है। तो इसी चीज को हम मानते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ना वैक्सीनेशन से पहले रक्तदान अवश्य करें, ताकि हमारी जो डिमांड है, जो हमारे आसपास के जो ब्लड बैंक्स हैं या जितने भी से जुड़ी हुई डिमांडिंग है उनको हम पूरा कर सकें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको फायदा हो जी, और सकारात्मकता रहे जी। बिल्कुल बिल्कुल जी, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद एक समय होता है जब तक आप रक्तदान नहीं कर सकते, इसलिए पहले कर लें तो ज्यादा बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। नमस्कार।